हाय गाइस, मैं आपको ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मेरे मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको आप यूज़ करेंगे। मेरे सारे वीडियोस में बार बार ये सामने आएगी चीज़, तो मैंने इसको एक बार ज़रा मैं साइड पे एक बार बता देता हूँ। ठीक है ना, मैंने भी थोड़ी देर पहले आज़ाद साहब का एक वीडियो बनाया था, उसके बारे में, उसके अंदर भी इसके बारे में मैंने बात की थी। ठीक है ना, उसके तो बेसिकली फंडा ये है कि अमेरिका के अंदर, देखिए मैं अमेरिका को सबसे अच्छी तरह जानता हूँ। कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी में भी रूल्स यही होने वाले हैं। मैं नहीं मानता बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन होने वाले, पर मैं अमेरिका को 100% बड़ा क्लोजली जानता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे 24 ईयर्स से रह रहा हूँ, 29 से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी तरह से, और मैंने सब तरह के बिजनेसेस में हाथ मारा है, और मैं खुद एक बिज़नेस रन करता हूँ, तो एक डिफरेंट किस्म से एनालाइज करने का मेरा स्टाइल है। मैं एक जॉब, मैं पहले जॉब करता था लेकिन अभी जॉब नहीं करता हूँ। ऑलमोस्ट 13 साल से जॉब छोड़ दी और सिर्फ बिज़नेस कर रहा हूँ। तो बिज़नेस जोन सा है, उसको करने के कारण थोड़ा सा एक सर्टेन एक एक इंसाइटफुल मतलब चीज़ें हैं। काफ़ी फ्रेंड्स ने बोला कि यार तो इस चीज़ें ब्लॉग्स पे भी नहीं डालता। एक मैं कोर्स भी पढ़ाता हूँ, उसके अंदर भी मुझे फ्रेंड्स ने बोला कि आप इसको मतलब लोगों तक अपने मैसेजेस लेके जाइए, बातें लोगों को बताइए यूट्यूब चैनल के ज़रिए। तो वहाँ से मैं सारा इंस्पायर्ड हुआ हूँ। तो जो मेरा फंडा आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि ना इस कंट्री में बिजनेसेस के अंदर रिटर्न्स कैसे काम करते हैं। सी मैनी पीपल डोंट नो दिस थिंग कि उनको लगता है रेस्टोरेंट में कितना पैसा, उसमें यहाँ पे हर बिजनेस में सेम रिटर्न्स हैं। मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब बंदा आता है ना, सबसे पहले लोअर लेवल पे वो सिर्फ जॉब करता है अपनी, जो सबसे लोअर लेवल है। ठीक है, जॉब से वो ऊपर जाता है, वो फिर ओनर ऑपरेटर मोड में वो काम करता है। यानी कि पहले वो टैक्सी खुद चलाता था, टैक्सी चलाता था, किसी यहाँ जॉब करता था, थोड़े दिन के बाद अपनी टैक्सी खरीद लेता है, या थोड़े दिन बाद अपना ट्रक खरीद लेता है, या थोड़े दिन बाद अपना रेस्टोरेंट खरीद लेता है। अगर डॉक्टर है तो थोड़े दिन बाद अपना क्लिनिक खोल लेता है। ये सब जगह ऐसी है। वो पहले लॉन्ड्रोमेट में काम करता, फिर वो अपना लॉन्ड्रोमेट खोल लेता है। ठीक है ना, तो वो फिर ओनर ऑपरेटर मोड में चला जाता है, तो सेकंड लेवल पे चला जाता है। उसको मैं ओनर ऑपरेटर मोड बोलता हूँ। जॉब में उसको मिलते हैं 4-5 हज़ार, 3-4 हज़ार। ओनर ऑपरेटर मोड में उसके बनने लग जाते हैं 9-10 हज़ार पर हेड। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो कई बार 15-20, 20-25 बनने लग जाते हैं। 20-25 मैं उसको 20,000 मानता हूँ। यानी कि $20,000 बनाने कोई बड़ी बात नहीं इस कंट्री में, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों लग के काम कर रहे हैं तो। जब आप किसी ऐसे बिजनेस में फंस जाए, मैंने आज़ाद साहब के केस में ये बहुत बार बोला कि जब आप किसी ऐसे बिजनेस में फंस जाएं जो 5-6 हज़ार दे रहा है, दोनों हस्बैंड लगे हुए, दैट मीन्स ये बिजनेस ठीक नहीं है। आपको 15 से 20-25 हज़ार बनाने हैं। तो रेस्टोरेंट में आराम से बनते हैं। और रेस्टोरेंट खरीदना, मैंने सारा एक जगह बहुत पुराने में मेरा एक वीडियो, उसमें मैंने बोला हुआ कि रेस्टोरेंट की जो इंटरनल वैल्यू होती है 0 होती है। आपको 40-50 हज़ार में रेस्टोरेंट मिल जाएगा, क्योंकि उसका वाइन और लिकर का लाइसेंस होता है। देखिए मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताऊँगा जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगे इतने एक ही जगह पे। मेरे को लॉन्ड्रोमेट बिजनेस का भी बड़ा पता है। अब लॉन्ड्रोमेट में आप काम करते हो, आपकी 3-4 हज़ार सैलरी है, लेकिन अगर आप पैसे जमा कर लें तो 5-10 महीने में, 1 साल के अंदर आप 2-2 हज़ार जमा कर लें तो 20 हज़ार, 30 हज़ार इकट्ठे हो गए। 2 दोस्त मिलके या हस्बैंड वाइफ मिलके काम कर रहे हो तो आपके 5-6 हज़ार इकट्ठे हो गए। आप उसको लॉन्ड्रोमेट खरीद सकते हो। 400, 300, 400 के में लॉन्ड्रोमेट आ जाता है। फिर आपकी 15-20 की रेंज में चले जाएगी। आपको कवरेज देनी पड़ेगी, फोल्डिंग सर्विस देनी पड़ेगी, सारा ओनर ऑपरेटर मोड में आप काम कर रहे हो। यानी कि आप ही ओन करते हो, आप ही ऑपरेट करते हो, आप ही खुद सारा कुछ करते हो। इसके बाद बंदा दिमाग लगाता है। ये बड़ा कॉमन है अमेरिका के अंदर, वो दिमाग लगाता है और अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर देता है। देखिए अगर आप मेरा चैनल देखेंगे तो मैं आपका टाइम सेव कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत टाइम सेव कर रहा हूँ। आपको वो चीज़ें गलतियाँ नहीं करने दूंगा जो मैंने सारी ज़िंदगी लोगों को करते देखा है, और खुद भी काफ़ी गलतियाँ की हैं। ठीक है ना, तो ओनर ऑपरेटर मोड से हो जाता है ओनर मैनेज्ड, ठीक है, ऑपरेटेड बाय समवन एल्स, राइट। यानी कि वो एक बंदा हायर कर लेता है, यानी कि टैक्सी वाला 5 टैक्सियाँ हायर कर लेता है और 5 ड्राइवर रख लेता है। ठीक है ना, ये इंडिया नहीं है। तो क्या होगा उसमें, पता उसका रिटर्न क्या होता है? उसका रिटर्न उतना ही होता है जितना जब वो खुद करता था काम ओनर ऑपरेटर मोड में। क्योंकि जब छोटे छोटे काम आते हैं ना, ये इंडिया नहीं है, जब छोटे छोटे काम आते हैं ना, जब छोटे छोटे काम आते हैं तो उसको खुद करने पड़ जाते हैं, उनमें बिजी हो जाता है। टैक्सी खराब हो गई, दूर बैठे ऑपरेटर साहब कहते हैं मैं तो जा रहा जी, मेरे को टैक्सी चलानी है, आपकी टैक्सी खराब होगी, मैं दूसरे की टैक्सी ले रहा हूँ। ऐसे एक और बंदा बैठा है जो मुझे टैक्सी देने को तैयार है, आप अपनी टैक्सी ले जाओ। ऐसे बहुत सारे सटल पॉइंट्स हैं। रेस्टोरेंट से बंदा कहता है मैं 2 रेस्टोरेंट कर लूँगा, मेरे डबल पैसे हो जाएंगे। नहीं होंगे।
नहीं रेस्टोरेंट चलता है वो। तो जब आप ओनर मैनेज में जाते हो कि मैं मैनेज करूँगा सिर्फ और बाकी चलता रहेगा, एक बंदा मुझे आके बोलता है, तो मैं बहुत सारे एक्सेप्शन है इसमें, लोग आके बोलते हैं, सॉरी बहुत सारे फंडे हैं, लोग आके मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, मैं चाहता हूँ आप मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करें, फिर मैं आपको उसके आंसर दूंगा, तो आपको पता चलेगा कितनी कोहेरेंट चीज़ है। एग्जैक्टली ऐसी ही है। एक सिचुएशन ये है कि एक दोस्त है जो बिजनेस चलाता, कहता है मैं तो कभी वहाँ जाता ही नहीं। अरे यार 1-2 दिन थोड़ी खाना है, कोई तेरे को अच्छा बंदा मिल गया होगा थोड़े दिन के लिए, कल को वो खुद खोलेगा। यू सी दैट्स वाई ओनर ऑपरेटर में, ओनर ऑफ मैनेज में इशू आता है, क्योंकि जब डॉक्टर है उसने क्लिनिक खोला, वो तब तक बढ़िया चल रहा है, उसने सोचा मैं 2 क्लिनिक कर लेता हूँ, दूसरे में दूसरा डॉक्टर बैठेगा, तो जो दूसरा डॉक्टर बैठेगा थोड़े दिन बाद वो अपना क्लिनिक खोल लेगा ना। व्हाई डज ही नीड यू? क्लिनिक उसकी सैलरी है 400 के, उसकी 700 के का आता है, पर उसे 700 के थोड़ी कफ अप करने हैं, उसे करने सिर्फ 140 के, वो तो उसकी वैसी साल की सेविंग है, तो 6, 7, 8 महीने 9 महीने में वो अपने हिसाब से ले लेगा। सेम टैक्सी वाला, टैक्सी आती है 20,000 की, 15,000 की, 10,000 की आ जाती है। जो बंदा 7-8 हज़ार कमा रहा है ऊबर के अंदर, वो आराम से कर लेगा, अपनी खुद की ले लेगा टैक्सी। आपको उसको कैश थोड़ी लेनी है, उसको तो किस्तों में लेनी है। ये किस्तों का फंड है, इसके कारण बड़े आराम से हर चीज़ अफोर्ड हो जाती है। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, आराम से ओनर ऑपरेटर में बंदा पहुँच जाता है। जो बंदा एक जॉब में बैठा और ओनर ऑपरेटर मोड में नहीं जा रहा, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अच्छा, IT की जॉब्स में भी ऐसी है, 10-12 हज़ार बन जाते हैं। ये कहीं ना कहीं मैं आपको दोबारा आएगा, पर मैं भी आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये इस तरह से लेवल्स काम करते हैं। अब मैं एक दूसरी बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हर बिजनेस में जो मर्जी कर लो, आपके ये 10-12 और ये 15-20 वाला, 20-25 वाला फॉर्मूला कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सारे बिजनेस ही है, अगर उसमें ज़्यादा रिटर्न हो जाए तो फिर कॉर्पोरेट्स उसको बाय कर लेंगे, उसको करने लग जाएंगे उस बिज़नेस को। मेकिंग सेंस? अगर उसमें वैरायटी ऑफ सर्विसेज ना हो और वो वैरायटी ऑफ सर्विसेज मतलब स्ट्रीमलाइंड हो सारा कुछ, तो कॉर्पोरेट्स करेंगे ना उसको फिर काम। ये जो कॉर्पोरेट्स है इस कंट्री का बहुत बड़ा फंड है, जो कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं है, तो लोग समझ नहीं पाते। ये कॉर्पोरेट्स रन करती हैं। ये कॉर्पोरेट्स कैसे काम करती हैं, इनका कोई समझना बड़ा इम्पॉसिबल है। मैं इसकी बहुत सारी आपको केस स्टडीज़ दूंगा, छोटी छोटी बड़ी मज़ेदार केस स्टडीज़ होती हैं, ये कैसे काम करती हैं। आप हैरान रह जाओगे कि कैसे काम करती हैं। राइट? तो एक बंदा था इंडिया का, एक बिज़नेस यहाँ पे लाया, वो बंदा बोला बिज़नेस करने लगा। मैं आपको स्टूडेंट सर्विस वीज़ा के बारे में, तो वो करने लगा। मैं अमेज़ोन के ऊपर अमेज़ोन को बेचता था, कब डिटेल में बताऊंगा कभी। लेकिन बड़े बड़े तौर पे ये जो फंड है ना, ये ना यहाँ पे प्लम्बर है, अगर आप काम करोगे प्लम्बिंग में भी वैसे ही है, 10-12 हज़ार आराम से पहुँच जाओगे। अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम करोगे 10-12 हज़ार पहुँच जाओगे। पेस्टिसाइड वाले का काम करोगे 10-12 हज़ार पहुँच जाओगे। बहुत सारे लाइसेंस प्रोफेशनल्स हैं, उनमें से जिस जनरल, ठीक है ना, उसमें आप सब में पहुँच जाओगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट मोड आता है वो आता है ओनर मैनेज वाला। वो आप पहुँचोगे, वापस नीचे गिर जाओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर यानी कि डॉक्टर छोड़ के चला जाएगा दूसरा, आप खुद ही काम करने लग जाओगे सारा, उसका भी अपना भी। टैक्सियाँ अगर आपके वो जब पंगे आने लगेंगे तो आप देखोगे हर दूसरे दिन पंगा आया करेगा। तो ऐसे करके हर चीज़ में आप नोट करोगे। रेस्टोरेंट के अंदर दूसरा रेस्टोरेंट खोलोगे, फिर बंद कर दोगे, फिर दोबारा स्टार्ट करोगे 2-3 साल के बाद, फिर दोबारा बंद कर दोगे। यही सब चलता रहेगा, एंड विल कीप ऑन वेस्टिंग टाइम, और कभी भी चक्कर से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ओनर मैनेज बनना बहुत मुश्किल है। ओनर ऑपरेटर में जाना बड़ा आसान है इस कंट्री के अंदर। हर चीज़ के लिए जब लोन मिलते हैं ना, तो और आराम से उसकी किस्तें दी जाती हैं, इतना रिटर्न्स होते हैं। तो कोई 1 से 1.5 साल के अंदर अगर वो टाइम से ज़्यादा ले रहा है, तो मेरे ख्याल से स्टुपिडिटी है। और ये गलतियाँ बहुत बड़े लोग करते हैं। मैं आपका यहाँ पे कम से कम 4 साल बचा रहा हूँ। आपने अगर रेस्टोरेंट में काम करना और सीधा 1 साल का रेस्टोरेंट खोलना लेना कहीं पे खुद का, यहाँ पे रियल एस्टेट थोड़ी होती है, किराए पे होता है तो हमेशा। थोड़ी बातें समझना बड़ा ज़रूरी है, कई लोगों को नहीं पता होता। एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता 10 साल तक, जब तक मेरा इंटरेस्ट नहीं बना इन चीज़ों में। तो जो बंदा करना चाह रहा है उसको पता होना चाहिए कि ऐसे किराए पे होता है, एंड ऐसे करके काम करता है, और ऐसे करके उसको सिंपली लीज साइन करनी है। और बने बने रेस्टोरेंट बिखरे होते हैं, उनमें से किसी को लो, ताकि आपका हेडेक और भी कम रहे। चीज़ें फिटेड आती हैं, फिर उसमें खर्चा नहीं होता। 100K का मिल गया, आप उसको सेट करके उसको अपने हिसाब से करने लग जाओ। बड़े, अगर आप सैक्रामेंटो किसी भी सिटी में सर्च मारेंगे, आपको रेस्टोरेंट मिलेंगे, और वहाँ पे अपना रेस्टोरेंट खोल के काम करने लग जाओ। खुद ही काम करोगे, सब कुछ खुद करोगे, तो कोई टेंशन ही नहीं है। आराम से 10-12 हज़ार पर हेड कमा लोगे। हस्बैंड वाइफ मिलके काम करोगे तो 15-20-25 हज़ार आराम से कमा लोगे, और आराम से ज़िंदगी जियो। ठीक है, ये सेम रिटर्न्स IT वाले में है। मैं कभी आपको यहाँ पे बताऊँगा कि IT इज़ नॉट अ तगड़ी जॉब हियर। IT को अच्छी जॉब नहीं माने, यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं है। ठीक है ना। तो अब एक दूसरी साइड की इसकी मैं बात पकड़ूंगा, इसी उस टॉपिक से बड़ी रिलेटेड होती है वो,
कि जो 12-15 हज़ार आप कह रहे हो, 20,000 25,000, इसमें लाइफ क्या होती है? इसमें लाइफ वही होती है जो क्लास 2 ऑफिसर की इंडिया में होती है, क्लास 1 की नहीं। अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं तो आपके फादर वगैरह क्लास 1 ऑफिसर होंगे पक्का। तो क्लास टू था ना, इसको मैं मिडिल माइनस लाइफस्टाइल बोलता हूँ, क्योंकि इस कंट्री में क्या है कि 10-12 हज़ार 20-25 हज़ार ये इंडिया के बस थोड़े से रुपए हैं के बराबर हैं। ये आपको लगता है यार 20-25 हज़ार डॉलर हैं, तो ये दूसरी सच्चाई मैं बता रहा हूँ जो बड़ी रिलेटेड सच्चाई है। मैं चाहता हूँ इसको आप जरूर समझें। यही बच्चों को मिसकंसेप्शंस होती हैं जब इंडिया से निकलते हैं, उनको लगता है यार 25,000 डॉलर बनाएंगे, तो 25,000 डॉलर में घर ही चलता है, बस कुछ नहीं होता उसमें। 300K बने ना, टैक्स टूक्स कट के लाके कुछ नहीं बचता पुछता सारा खर्चा करने के बाद। गाड़ियाँ यहाँ की नेसेसिटी है। जब कभी आप अमेरिका में दोस्त को फ़ोन करें, वो बता रहा मैं तो अपनी कैमरे में बैठा हुआ हूँ, कैमरी यहाँ पे रद्दी गाड़ी है, हंडई यहाँ पे रद्दी गाड़ी है। तो बोले मैं हंडे में बैठा हुआ हूँ, मैं अपनी कैमरी में बैठा हूँ, जा रहा हूँ। वो आपको इम्प्रेस, अगर आप इंडिया में रह के कैमरी ले रहे हो अलग बात है, बहुत बड़ी बात है, पर यहाँ पे रह के ले रहे हो तो कुछ नहीं है। यहाँ की नेसेसिटीज़ हैं ये। अगर वो दूसरी कोई गाड़ी लेगा, उसके अंदर उसका ऑयल चेंज कराने में उसका पैसा बड़ा लगेगा, उसकी माइलेज यानी कि उसकी एवरेज कम होगी, जैसे आप एवरेज बोलते हैं ना, फ्यूल एवरेज, वो कम होगी, तो कैसे चलाएगा वो? तो इसलिए वो टोयोटा कैमरी लेना उसकी एक मजबूरी है। और वो यहाँ पे इतनी दूर दूर चीज़ें बनाई है, तो गोरों ने वैसे ही स्पेशली बनाई है, पूरा सिस्टम बनाया उन्होंने कि हर चीज़ दूर होनी चाहिए ताकि उनकी गाड़ियाँ बिके, उनकी सड़कों रोड टैक्स ये वो सब कुछ उसका पूरा सिस्टम है। तो वो सब चीज़ों के हिसाब से उन्होंने बना रखा है। आपको जी मैंने गाड़ी ले ली, गाड़ी तो इस कंट्री ने आपको दी है ताकि अब इनका काम करो। तो इसलिए इस कंट्री के अंदर ना बहुत काम है, इस कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा काम है। तो मिडिल माइनस लाइफस्टाइल बन के आ जाती है। वो मिडिल माइनस इसीलिए क्योंकि यहाँ पे कपड़े, बर्तन, खाना सब कुछ खुद करना पड़ता है। जब ये सारा कुछ खुद आप कर रहे हो तो आप कैसे मिडिल क्लास हो? इंडिया में कौन सा मिडिल क्लास का बंदा ये सारे काम कर रहा है बताइए? कोई नहीं कर रहा ना। अगर कर रहा तो पैथेटिक है यार तू। इंडिया में जितनी लोग मिलती है, जब हेल्प मिलती है तो उसको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हो आप? तो ये एक फंडा है, मेरे लिए फंडा बहुत बड़ा है कि इस कंट्री के अंदर बहुत काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैं इस कंट्री को कभी भी मिडिल माइनस से ऊपर लाइफस्टाइल नहीं मानता। यार मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला यार यहाँ पे ना हमारा लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है वैसे इंडिया के कंपैरिजन, वी आर लाइक अपर और मिडिल, वी आर जस्ट राइट देयर इन द अपर क्लास। हाउ आर यू इन अपर क्लास ब्रदर? बर्तन आप मांजते हो, कपड़े आप धोते हो, रोटियाँ आप बनाते हो, सफाइयाँ आप करते हो, माली का काम आप करते हो, पूल आप अपने आप साफ करते हो। मुझे एक बात बताओ कि आप अपर क्लास कैसे हो? गाड़ियाँ आप क्लीन करते हो, वैक्यूम क्लीनरिंग आप उसके अंदर खुद करते हो। हाउ आर यू अपर क्लास? मुझे बताइए कि आप इंडिया की इनकम के साथ यहाँ की इनकम को कैसे कंपैरिजन कर सकते हो? इंडिया में अगर एक बंदा 1 करोड़ कमा रहा है तो यहाँ के 150K के बराबर नहीं है ब्रदर। यहाँ के 150K इंडिया के सिर्फ 10 लाख या 5 लाख के बराबर है। जो लाइफस्टाइल 150K में मिलेगा आपको यहाँ पे, वही आपको इंडिया में मिलेगा 5 लाख पे साल में, 7-8 लाख पे साल में। हाउ कैन यू डू? और मतलब ऐसे कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हो? आपने पीपीपी का नाम सुना है? मैं तो पीपीपी को भी बड़ा डिस्टॉर्टेड मानता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन जिसने पीपीपी के हिसाब से ही 6 गुना का फ़र्क है। मेरे ख्याल से तो 10 रुपये का फ़र्क है, लेकिन चलो पीपीपी के हिसाब से भी चल रहे हैं तो इतना तो आप मानिए, इंडिया का 1 करोड़ यहाँ के जब तक 6 करोड़ ना कमा रहे उसके बराबर नहीं है। 700K बनते हैं, उतने कमाने हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप 5-6 लाख कमाते हैं तो आपका इंडिया वाला लाइफस्टाइल ठीक ठाक सा वैसा सा आ जाता है। 6-7 लाख में ठीक लाइफस्टाइल आ जाता है। थोड़े थोड़े काम, आप क्लीनर हायर कर लेते हो, आप खाना बनाने वाला भी थोड़े मिलते हैं तो हैं। मतलब अभी पीछे मैंने एक ऐड देखी है, बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता है। 10,000 रुपये महीने में वो बंदे ने रखा है, विवेक रामास्वामी ने, बिल्कुल ऐसे ही है। 10,000 पर मंथ में मिलता है बंदा, ऐसे ही है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आप कर लेते हो। अगर आप तभी मेरा ये मानना है कि $1 मिलियन की इनकम तक ये इंडिया के 1 करोड़ के बराबर ही है। ये बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। 10 गुना का फ़र्क हो गया ना, यहाँ के 10 लाख, वहाँ के 1 करोड़, तो ऐसे नंबर है। तो ये कह रहे कि 80 लाख के बराबर है, 80 करोड़ के बराबर है, नो नहीं, 8 करोड़ के बराबर है, नहीं, ये सिर्फ 1 करोड़ के बराबर है। तो 1 करोड़ में जो लाइफ स्टाइल मिलेगा वो आपको यहाँ पे 1 मिलियन में मिलने लग जाता है। थोड़ी बहुत ही हेल्प हो जाती है, फिर थोड़ा बहुत काम इंसान फिर करना पड़ता है। यहाँ पे साला काम रुकता नहीं है। मैं इसके बड़े फंडे बताऊँगा आपको, यानी कि वो जो ओनर मैनेज है ना, तो इसको थोड़ा सा एक और तरीके से भी, ओनर मैनेज को एक और तरीके से देख लेते हैं। ओनर वाले को, जब जॉब कर रहे हो आप 5-6 हज़ार कमाते हो, फिर 10-12 हज़ार कमाते हो, ठीक है ना,
ओनर मैनेजर में फिर आप 10-12 हज़ार कमा रहे हो, राइट। उससे ऊपर अगर आप चले गए तो फिर आप एक डिफरेंट लीग में हो, यानी कि 40-50 हज़ार डॉलर कमा रहे हो, ठीक है ना, पर हेड। हस्बैंड वाइफ दोनों है तो 100,000, ठीक है ना। जब 100,000 कमा रहे हो फिर आप कर सकते हो। उसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है, उसको ब्रेक करने के फंडे बता रहा हूँ। एंड राइट नाउ एज वी आर टॉकिंग, आई एम अ स्टूडेंट माई सेल्फ, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू ब्रेक दिस 100,000 को ब्रेक करने के बाद हाउ टू गेट $500,000 अ मंथ, ठीक है ना। तो इस बैरियर को मैं ब्रेक करना चाह रहा हूँ, $500,000, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो इसको ब्रेक करना एक अपने आप में एक चीज़ है जिसके लिए पूरी रिसर्च चलती रहती है। और मैं बड़े सारे वीडियोस देखता हूँ, इसलिए मैं आज़ाद साहब की वीडियोस देखता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है वहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिलता है, कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब वापस अपनी बात पे, तो इंडिया के अंदर ये जो पैसे हैं, ये पैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल नहीं देते, मिडिल माइनस लाइफस्टाइल देते हैं। आप रेस्टोरेंट ओनर सारा दिन खटते रहते हो नौकरों की तरह। ये इंडिया नहीं है कि रेस्टोरेंट बन गया तो नौकर चाकर हैं घूम रहे हैं ना, आप ही नौकर हो, आप ही चाकर हो, सारा कुछ आप करना पड़ता है। घी के पिप्पे 5-5 किलो, 6-6 किलो, 10-10 किलो के उठा के रखने पड़ते हैं। वेटर्स को जाके सामान रखना पड़ता है वेटर्स की तरह। बंदा आपका रेस्टोरेंट फ्रेंड बोलता है मेरे पास तो वेटर्स हैं। अरे भैया, जिस दिन वेटर ऑफिस नहीं आएगा उस दिन कौन आएगा? इंडिया की तरह थोड़ी है, बाहर हाक मारी 2 वेटर और आ गए। तो बहुत बार वो करना पड़ता है, वो सारा काम करना पड़ता है। मैं आपको बताऊँ, रेस्टरूम भी क्लीन करना पड़ता है। पब्लिक रेस्टरूम है, सारी दुनिया यूज़ करती है, वो आपको क्लीन करना पड़ता है। इंडिया नहीं है, इसके बारे में तो 100% बता रहा हूँ, इंडिया नहीं है कि आपका रेस्टरूम क्लीनर आ रहा है, वहीं से तो पैसे बचा रहे हो, तभी तो 10-12 हज़ार डॉलर बन रहे हैं आपके पर मंथ, पर हेड। तो मिडिल माइनस लाइफस्टाइल मिलता है इस कंट्री में। मैं इस कंट्री के सारे खर्चे आपको गिनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि इस कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। बहुत खर्चे हैं इस कंट्री के अंदर जो लोगों को नहीं समझ आते। स्टूडेंट्स इंडिया से आते हैं, MS करने आते हैं, MS करने के बाद फिर वो जॉब ले लेते हैं, फिर उस जॉब में खटते रहते हैं, थिंकिंग मेरे तो $12,000 की सैलरी लगी, मेरी तो $13,000 की सैलरी लगी, मेरे तो $15,000 आ गया। कुछ नहीं है ये, यहाँ पे मिडिल माइनस लाइफस्टाइल देते हैं आपको। हस्बैंड में मिलजुल के 350 के कमाए तो कुछ नहीं उनका बनता। दे मेक नथिंग, दे हैव वेरी पुअर लाइफस्टाइल, बड़ा नॉर्मल सा लाइफस्टाइल होता है। बाय द वे, इस कंट्री का एक और इस तरह का एक फंडा है, मैंने बताया था ना, कोई भी बंदा 10-12 हज़ार कमा सकता है, हर फील्ड के अंदर ऐसे है। सेम इस तरह से बता रहा हूँ कि इस पर पैसा कुछ नहीं बनता। एक और बात बताना चाहूँगा यहाँ पे कि ना, सारे सेम है, इवन IT इंजीनियर भी सेम है। एज ए सेड, मिडिल माइनस जो मेरे लिए, जिसमें मैं कहता हूँ क्लास 1.5 हो आप, 1.5 हो, 1 और 2 के बीच में क्लास 2 ऑफिसर होता है, जो उससे लोअर होता है क्लास 3, उससे नीचे क्लास 4। टिपिकली इंडिया के अंदर थोड़े से वो लोअर क्लास के लोग होते हैं। तो क्लास 1 और 2 के बीच के ना, जो 1.5 बोलता हूँ मैं इसको, क्लास 1.5 लाइफस्टाइल मिलेगा आपको इस कंट्री में, मिडिल माइनस, ठीक है ना। तो इसमें एक फंडा है कि यहाँ पे प्लम्बर भी उतना ही कमा रहा है, इलेक्ट्रिशियन भी उतना ही IT इंजीनियर, उतना ही QA इंजीनियर, उतना ही .NET प्रोग्राम, उतना ही जावा प्रोग्राम, सारे लोग उतना ऐसे ही कमाते हैं। बंदा कहता है नहीं, मेरी तो $90 पर आवर सैलरी, इसकी 70 है, इसकी 65 है। अरे भैया, कटा के सारा कुछ करें उतना ही बनता है, लेकिन वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण कुछ नहीं खास बचता, ठीक है ना। तो इसकी बहुत सारी एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ आपने कभी बचपन में कहानी सुनी होगी, अंधेर नगरी पोपट राजा, टके सिर लड्डू, टके सिर बर्फ़ी, टके सेम प्राइस बर्फ़ी, सेम प्राइस लड्डू, सेम प्राइस लाइट, सेम प्राइस कुछ भी, दूध सेम प्राइस हर चीज़। ये कंट्री वैसे ही है, अंधेर नगरी पोपट राजा, सेम सैलरी प्लम्बर, सेम अर्निंग प्लम्बर, सेम अर्निंग इलेक्ट्रिशियन, सेम अर्निंग IT इंजीनियर, सेम अर्निंग टैक्सी ड्राइवर, सेम अर्निंग ट्रक ड्राइवर, सेम अर्निंग सब लोग। सिर्फ डॉक्टर है एक, उनकी थोड़ी अर्निंग ज़्यादा है, और डेंटिस्ट है, मेरे एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है। उसके अलावा बाकी सबकी अर्निंग सेम है, सेम अर्निंग सबवे वाला, सेम अर्निंग लॉन्ड्रोमेट वाला, सेम अर्निंग रेस्टोरेंट वाला समय पर। और जब 1 साल पहले, तो आप देखेंगे आपका फ्रेंड आप जल्दी यहाँ पे आएगा, सीधा रेस्टोरेंट में पहुंच जाएगा, $10-12 हज़ार पर मंथ पर पर्सन कमाने लगता है। इनकी बीवी के साथ मिलकर 20 हज़ार कमाने लग जाएगा। ये बड़ा कॉमन है, बड़ी जल्दी पहुँच सकते हैं आप, सिर्फ बिना बात से टाइम ले रहे हैं, बड़ी जल्दी पहुँचिए। मैं आपको टिप्स दूंगा कि कैसे जल्दी पहुंचना। ये मेरा CSF का पार्ट है, मेरे कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूले का पार्ट है फॉर NRIs स्पेशली। तो ये आपने ध्यान देना है कि ये ज़रूर आपने ध्यान देना है कि मैं सारी बातें आपको बताऊंगा कि कैसे जल्दी उस जगह पे पहुंचो, अपना फेट अचीव करो $20 हज़ार वाला। उसके बाद ऊपर जाने का रास्ता बहुत मुश्किल है, 2 रेस्टोरेंट वाला, 3 रेस्टोरेंट वाला, 4 रेस्टोरेंट वाला, बहुत मुश्किल है। उसके बाद के लिए मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे को तो खुद नहीं समझ में आ रहा कि कैसे जाएँ, ठीक है ना। तो इसकी बहुत सारी कॉलरलीज हैं, मैंने कॉलरलीज हैं, ठीक है ना।
इसके अंदर मैं आपको डिफरेंट केस स्टडीज़ के हवाले से बताता रहूँगा, सारा कुछ आपको सामने रखता रहूँगा, पर बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं ये सारी। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू।